वो शुरू से ये बात करती रही हैं कोर्ट में कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, लेकिन कुछ लोग इसको एग्जैजरेशन समझ रहे थे। अब उनकी तशद्दुद की तस्वीर जो हैं और कुछ वीडियोस जो हैं वो लीक हो गई हैं और वो खुद अलीज़े ने कोर्ट को प्रोवाइड की हैं। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अदाकार फ़िरोज़ ख़ान की जब से अपनी बीवी के साथ तलाक की ख़बरें चल रही हैं, जब उन्होंने कहा था कि एक निजी टेलीविज़न पे बैठ के उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा ये दिल चाहता है कि मैं भी मोहब्बत करूँ, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं भी शादी करूँ। और शादी नहीं और मोहब्बत का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया था तो उसी वक्त से उनके बारे में र्यूमर्स फैलना शुरू हो गई थी कि उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो नाचाकी का शिकार है। उस वक्त सबसे पहला वीडियो बनाकर मैंने आपको बता दिया था कि इनके बीच में सब कुछ ओके नहीं है। फिर उसके बाद जब फैमिली कोर्ट से रब्ता किया गया, जब तलाक की बातें हुई, तो वो भी सबसे पहले वीडियो बनाकर मैंने आपको जो है वो बता दिया था सारी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ तक तो आप लोग सब कुछ जानते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ें आई हैं सामने वो बड़ी हॉरिबल किस्म की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें सबसे पहले बात तो ये है कि फ़िरोज़ ख़ान की जो अहलिया हैं, एक्स वाइफ, यानी कि अब तो तलाक दे चुके हैं, यानी कि अलीज़े, वो शुरू से ये बात करती रही हैं कोर्ट में कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, लेकिन कुछ लोग इसको एग्जैजरेशन समझ रहे थे। अब उनकी तशद्दुद की तस्वीर जो हैं और कुछ वीडियोस जो हैं वो लीक हो गई हैं और वो खुद अलीज़े ने कोर्ट को प्रोवाइड की हैं। उस हवाले से आज हम बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शोबिस के सितारे हैं उनकी तरफ से बहुत ही सख्त किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं फ़िरोज़ ख़ान के लिए। फ़िरोज़ ख़ान का करियर जो है वो एकदम बिल्कुल एट स्टेक हो गया है और फ़िरोज़ ख़ान का बाइकआउट करने के लिए भी सब लोग बात कर रहे हैं। ख़ासतौर पर फ़िरोज़ ख़ान पिछले काफ़ी अरसे से स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं, लेकिन अदाकारों ने उनके बारे में क्या कुछ कहा है, किस अदाकार ने क्या कमेंट्स पास किए हैं और सबका क्या मुतालबा है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान जो है उनका अपनी अहलिया के साथ ये तनाज़ा चल रहा है कि 2018 में इनकी शादी हुई थी बकौल एलीज़े के कि वो उनको मारा करते थे, उन पे तशद्दुद करते थे। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब एलीज़ा ये कहती हैं कि उनके ऊपर बंदूक यानी कि पिस्टल तान के उनसे अपनी डिमांड्स पूरी करवाई जाती थी। और उसके बाद एलीज़ा कहती हैं कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं पूरी ज़िंदगी या तो इसी तरह रो रो के ज़िंदगी गुजारूंगी या फिर मैं अपने हक़ को इस्तेमाल करते हुए खुला का ऑप्शन या तलाक लूँगी और मैं चली जाऊँगी। उसके बाद इनके बीच में बहुत झगड़े वगड़े हुए, 2 बच्चे हैं इनके। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि 3 सितंबर 2021 को ही इनके दरमियान तलाक हो चुकी थी, लेकिन इसको छुपाया गया काफ़ी अरसे तक। और उसके बाद फाइनली ये भांडा उस वक्त फूटा जब एक प्रोग्राम के अंदर जो फ़िरोज़ ख़ान है उन्होंने कहा कि उनका भी दिल चाहता है कि वो मोहब्बत करें, जिसमें वो लोगों को ये इशारा देना चाहते थे कि मैं अपनी मिसेस के साथ अब नहीं रहता। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद एलीज़े ने उस पर बात करना शुरू कर दी थी, वो वोकल हो गई थी। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज़ ने फैमिली कोर्ट से रब्ता कर लिया था और फ़िरोज़ ख़ान का ये कहना था कि बच्चों की कस्टडी जो है वो बाप को दी जाए। और फ़िरोज़ ख़ान के जो वकला हैं उनका ये कहना था कि जनाब जो फ़िरोज़ ख़ान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, जबकि उनकी मिसेस जो हैं वो कोई काम नहीं करती हैं, इसलिए बच्चों की कस्टडी उनको दी जाए। उसमें फ़िरोज़ ख़ान के वकला ने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि डिफेंस के जिस स्कूल के अंदर उनका एडमिशन करवाया गया है वहाँ पे एलीज़े जो है बच्चों को लेकर नहीं आती। लेकिन जब एलीज़े से पूछा गया था कोर्ट में बुलवाकर, तो उसका जवाब एलीज़े ने ये दिया था कि क्योंकि पहले वो अपने ससुराल में अपने शौहर के साथ रहती थी डिफेंस के अंदर, वहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ना और ले जाना बहुत आसान था। लेकिन अब जो उनका नया घर है वो गुलशन इकबाल या गुलशन जौहर के आसपास है, तो वहाँ से डिफेंस तक आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। बच्चों की कस्टडी पे बातचीत जारी थी, लेकिन उसी दौरान जो हैं वो एलीज़े के जो वकला हैं उन्होंने ये कहा था कि फ़िरोज़ ख़ान ये जुल्म करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। इसको कुछ लोग झुटला रहे थे, कुछ लोग इसको र्यूमर्स कह रहे थे। और फाइनली अब अदालत ने जब प्रूफ मांगा एलीज़े से कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके ऊपर जुल्म सितम होता रहा है, तो उस पे एलीज़े ने अपनी कुछ तस्वीर जो हैं वो लीक कर दी हैं, कुछ वीडियोस भी उनको प्रोवाइड की गई हैं। वीडियोस यहाँ मैं अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जो है वो नहीं शेयर कर रही, वीडियोस मेरे पास हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि उनकी कुछ तस्वीर जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे क्योंकि हर साइट पे आ चुकी हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ी ब्लर करके लगा दूंगी। और ब्लर करके मैं इसलिए लगा दूंगी कि क्योंकि अब तक वो सब लोग देख चुके हैं। और ब्लर करना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे भी मैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम वायलेंस की चीज़ें जो हैं वो नहीं दिखा सकते। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त जितने भी स्टार्स हैं वो अपना अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो फ़िरोज़ ख़ान है इनका बाइकआउट किया जाए और ये एक अच्छे इंसान साबित नहीं हुए हैं। इसी हवाले से मैं आपको बता दूं, अदाकार उस्मान मुख्तार की जो मिसेज़ हैं
यानी कि जुनैरा इनाम, उनका एक रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि आप इसे प्लीज़ गौर से पढ़ें। इस पे लिखा हुआ है कि सम लेसन्स लर्न्ड फॉर पाकिस्तानी वुमन फ्रॉम एलिज़े सुल्तान केस। इसमें एक आईडी है, वो ये कह रही है कि हर एक को पाकिस्तानी खातून के ऊपर होने वाले जुल्म सितम के बारे में ये सबक सीखना चाहिए। नंबर वन, वो कह रही हैं कि इफ़ यू आर फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी घर में अगर आपको घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो आगे मशवरा देते हुए वो खातून सबको कह रही हैं कि प्लीज़ कीप बिल्डिंग एविडेंस, शेयर इट विद ट्रस्टवर्दी पीपल। वो कह रही हैं कि घरेलू वायलेंस अगर आपके साथ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त मत करें और अपने पास एविडेंस यानी कि सबूत ज़रूर रखें और ऑडियोज़ और वीडियोज़ अपने पास रखें और सिर्फ अपने फ़ोन में ना रखें बल्कि किसी और को, कोई ट्रस्टवर्दी अगर आपका ऐसा इंसान हो, जानने वाला, कोई दोस्त है, बाप, कोई रिश्तेदार, उसके पास आप सबूत रखवा दें ताकि अगर बाद में अक्सर मियाँ बीवी के झगड़े में फ़ोन टूटते हैं और डाटा जो है वो आपका ज़ाया ना हो। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबूर की। तो अदाकारा सबूर ने क्या कहा, उन्होंने कहा वॉकिंग आउट ऑफ टॉक्सिक एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप इज़ अ वेरी ब्रेव स्टेप। वो कहती हैं कि अगर एक रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक हो जाए, उसमें इतना जहर फैल जाए, उसके अंदर इतनी गंदगी आ जाए, तो ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ देना, मूव ऑन कर देना ही जो है वो एक ब्रेव और एक बहादुर कदम होता है। उसके ऊपर वो कह रही हैं वी शुड ऑल टीच आर डॉटर्स, हम सबको अपनी बेटियों को सिखाना पड़ेगा टू हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज़। क्योंकि हम सबको अपनी बेटियों को ये तरबियत देनी चाहिए कि किसी किस्म का भी अगर आपके साथ घरेलू वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है या फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है आपको, तो उसके ऊपर, या मेंटली अगर आपको अब्यूज़ किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं हाथ नहीं उठाते, वो जुल्म सितम का शिकार आपको बनाते हैं, ज़हनी तौर पे आपको मफलूज करते हैं। उसके बारे में वो कह रही हैं कि उसके बारे में हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और वो कह रही हैं कि एज दिस से डाइवोर्स्ड डॉटर्स एंड सिस्टर्स आर बिटर देन डेड वंस। बिल्कुल, ये इन्होंने बड़ी कमाल की बात की है कि अगर पहले कहा जाता था जब शादियाँ होती थी कि तुम्हारा जनाजा ही उठेगा तो तुमने वापस आना है, वो कह रही हैं कि मरी हुई बेटियों से बेहतर है कि उनके जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं या डाइवोर्स्ड हैं वो हो जाएं, लेकिन कम अज़ कम वो अपनी जान ना दें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है सबूर का ये मैसेज। सबू ने ये भी कहा है कि ऑल माई प्रेयर्स आर फॉर एलिजे एंड एवरीवन हु वर एंड आर द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, डोंट स्टे क्वाइट, स्पीक अप एंड वॉक आउट। वो कह रही हैं कि जितनी भी लड़कियों के साथ घरेलू वायलेंस होता है वो प्लीज़ इस पे बात भी करें और वॉकआउट कर जाए, मतलब अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, उस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो है वो ख़त्म कर दें। और साथ में वो अपनी सपोर्ट का इजहार कर रही हैं एलिजे के लिए। अब हम चलते हैं दानिया अनवर की तरफ। वो कहती हैं कि आई होप ऑल द फैंस हु केप्ट आस्किंग मी प्लीज़ टेल अस हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। अच्छा, वो कहती हैं कि मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा भी रिसेंटली शूट हो रहा था फ़िरोज़ ख़ान के साथ, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो आगे से कहती हैं कि मैनी रीजंस आई डिडंट रिस्पॉन्ड, बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने लोगों को नहीं बताया कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। वो आगे कहती हैं कि आई नेवर न्यू हिम बिफोर दिस प्रोजेक्ट, मैं पहले फ़िरोज़ ख़ान को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बट वाइल वर्किंग, लेकिन जब मैं उनके साथ काम कर रही थी इट वाज अनप्लेजेंट। जब मैं उनके साथ काम कर रही थी तो मुझे पता चला कि वो कितने बिटर इंसान है, यानी कि वो अच्छे बंदे नहीं हैं, उनके लिए अनप्लेजेंट रहा ये एक्सपीरियंस। उसके बाद वो कहती हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन वुमन इन जनरल, यानी कि उनका ये भी कहना है, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं फ़िरोज़ ख़ान के ऊपर कि वो ख़वातीन के ऊपर जो हैं वो गंदे गंदे रिमार्क्स पास करते हैं, वरंट ईजी टू कोप विद। वो कह रही हैं कि जब वो काम कर रही थी इनके साथ तो इनके ऊपर भी गंदे रिमार्क्स वो पास करते थे। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि माई लास्ट डे ऑफ शूट विद हिम वाज द मोस्ट पेनफुल टू डील विद, कि मेरा जो शूट का आखिरी दिन था वो मेरी ज़िंदगी का बहुत तकलीफ दे दिन था। और फिर वो कहती हैं कि स्ट्रेंथ टू एलिजे एंड किड्स, टू एलिजे's फैमिली, इट्स नॉट ईजी टू ब्रिंग योर ट्रामा इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। वो कह रही हैं कि जब आप किसी ट्रामा में होते हो, किसी तकलीफ में होते हो, तो उसको पब्लिक के सामने लेकर आना कोई आसान बात नहीं है। एलिजे ने बहुत बहादुरी दिखाई है। वो कह रही हैं कि हालांकि मेरा एक्सपीरियंस इतना बिटर रहा, उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ लोगों के सामने नहीं ला रही थी। और उन्होंने कहा है कि फ़िरोज़ जो हैं वो एक अच्छे इंसान नहीं है, वो ख़वातीन के बारे में बहुत गंदे रिमार्क्स देते हैं। जुनैद खान एक्टर जो हैं वो भी सामने आए, उन्होंने कहा
They always say that there are two sides to a story, but honestly, with pain, grief, and evidence comes a lot of truth. वो कह रहे हैं कि हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दोनों साइड की बात को देखना चाहिए, लेकिन जो सबूत सामने आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है बहुत सारी सच्चाइयाँ जो हैं वो हमारे सामने आ गई हैं, एंड मोस्टली द ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, और हमेशा सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है। वो कह रहे हैं sadly in our society a man raising his hand on a woman, वो कह रहे हैं कि हमारे मुआशरे में ये बहुत ही गलत बात है कि मर्द हमेशा औरत पे हाथ उठाता है, इन परसीव टू बी ऑल हाई एंड माइटी बट इन द ऑनेस्टी दैट्स शी। बिल्कुल, और वो आगे कह रहे हैं कि वीकेस्ट अ मैन कैन गेट, more power to all those women who speak up against domestic violence, and for those who can't speak up we need to become their voice। बिल्कुल, अच्छा वो सही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी ख़वातीन हैं जो घरेलू वायलेंस का शिकार होती हैं, जो मारे खाती हैं और आवाज़ बुलंद नहीं करती और ख़ामोशी से वो दर्द सहती हैं, हमें उनकी आवाज़ बनना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है, और मुझे खुशी पता है किस बात की हो रही है। आम तौर पे क्या होता है कि जो एक्टर्स वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं ना मज्जा दियाँ पैना होंदियां ने, तो मतलब कोई किसी के लिए बोलता नहीं है, उनको लगता है ये हमारा कलीग है, इसके साथ तुमने ड्रामास भी करने हैं, काम भी करना है, हम क्यों इसके खिलाफ बोलें। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी ज़बान खोली है और बात की है। इसके बाद आ जाती हैं मरियम नफीस, वो क्या कह रही हैं वो भी पढ़ के आपको सुनाती हूँ। मरियम नफीस कहती हैं, आई एम सॉरी प्लीज़ पीपल अटैक्ड यू व्हेन यू स्पोक योर ट्रुथ। वो कह रही हैं अलीज़े को कि जब आपने अपना सच बताया तो लोगों ने उल्टा आप ही को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, एंड आई एम सॉरी पीपल नोइंगली स्टेड क्वाइट, आई एम सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस, और स्टे स्ट्रांग, वी आर विद यू, अल्लाह इज़ विद यू। वो कह रही हैं कि जब तुमने आवाज़ बुलंद की तो उस वक्त लोगों ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम पे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन हमेशा स्ट्रांग रहना और हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं उस्मान खालिद भट्ट की। उन्होंने कहा, आई होप एंड प्रे यू गेट द जस्टिस यू डिज़र्व एलिज़े, कि वो उन्होंने दुआ दी है एलिज़े को कि अल्लाह करे कि तुम्हें जस्टिस मिल जाए जो तुम डिज़र्व करती हो, यानी कि तुम्हें इंसाफ मिल जाए। और उसके बाद बात कर लेते हैं मीरब की। मीरब ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट ओके बिकॉज अपेरेंटली पीपल स्टिल नीड टू हेयर दिस, आई प्रे फॉर एलिज़े एंड हर चिल्ड्रन, आई प्रे शी गेट्स जस्टिस। उन्होंने भी यही कहा है कि वो दुआ करती हैं एलिज़े के लिए कि उनको जल्द जो है वो इंसाफ मिल जाए। और उसके बाद बात करते हैं जी मंशा पाशा की, जो कि एक्ट्रेस हैं और जिब्रान नासिर की मिसेज हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा, देयर इज़ नो एक्सक्यूज, नो फैंडम, नो फ्रेंडशिप एंड नो आइडलाइजेशन सो इम्पॉर्टेंट दैट इज़ अलो अस टू इग्नोर वायलेंस एंड टू मेक एक्सक्यूजेज। बिल्कुल सही कह रही हैं। आगे वो कह रही हैं, इट्स टाइम टू पुट अ स्टॉप टू दिस, बिल्कुल इसे ख़त्म होना चाहिए। और वो कह रही हैं कि वी वॉन्ट सेट बाय एंड वेट फॉर मोर नूर मुकदम्स। बिल्कुल, वो कह रही हैं ये चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए, नहीं तो और नूर मुकदम्स जो हैं, नूर मुकदम का केस आपको याद ही होगा जिसमें ज़ाहिर जाफ़र ने उसको बड़ा ब्रूटली कत्ल किया था। उसके बाद वो कहती हैं, मोर सारा आमिर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ट्रबलिंग द वाटर्स। और फिर आगे वो कहती हैं, फॉर द सेक ऑफ decency and so that tomorrow when you speak about important issues you don't sound fake and virtue signaling speak। तो ओवरऑल इनका यही कहने का मकसद है कि घरेलू वायलेंस से लड़कियां इसी तरह से मरती रहेंगी और केसेस जो हैं वो सामने आते रहेंगे और चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती जाएंगी, और सारी इंडस्ट्री कह रही है कि हम एलिज़े के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्री से हैं चाहे वो इंडस्ट्री से नहीं है, एलिज़े की आवाज़ बने। और मेरी ये रिक्वेस्ट है मंशा पाशा से कि आपके शौहर का ताल्लुक तो एनजीओ से है, और जैसे कि इनके शौहर कह रहे हैं कि जी वो अपने वकला के थ्रू कोर्ट में कि मेरी बीवी तो कोई काम ही नहीं करती, उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है, वो शायद कोई बहुत वेल क्वालिफाइड भी नहीं है, तो आप अपने शौहर को कह के क्यों नहीं उनको कोई नौकरी दिलवाती। और मेरी इस्तदा है तमाम लोगों से कि वो हेल्प करें एलिज़े की। और मंशा पाशा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपका शौहर, आपके जो शौहर हैं वो क्यों नहीं फ्री में केस लड़ते उनका, और फैमिली कोर्ट और हैं भी कराची के। और मतलब इस तरह से ये होगा कि एलिज़े के लिए बहुत सारी सपोर्ट हो जाएगी। अगर हम वर्बली मुंह से कुछ कहते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए।
और ये भी बताइए कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि फ़िरोज़ ख़ान के ड्रामास का बायकॉट करना चाहिए, तो फ़िरोज़ ख़ान के साथ जो उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर हमारे ड्रामास का बायकॉट हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि हमने पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है, सिर्फ एक शख्स की वजह से हमें सज़ा देना कहाँ का इंसाफ है। देखना ये है कि क्या लोग वाकई बायकॉट करते हैं उनके ड्रामास का, क्या वाकई नुकसान होता है, या लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। जो कुछ भी आपको लगता है आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब फ़िरोज़ ख़ान को माफ़ी मांगनी चाहिए या क्या करना चाहिए, या उनको क्या पेनल्टी होनी चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जो कुछ भी आप लोग समझते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।